यहाँ तो मस्जिद शहीद कर दी गई है। हम दूसरे गांव के आए हुए हैं, हमारे साथ में मरीज है। अब हम असर का टाइम हो गया तो अब हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे। तो मैं हूँ इस टाइम पे सिस्मा दुराहा पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक दरगाह है। यहाँ पर जो एक रोड बन रहा था उसकी वजह से इस दरगाह का आगे वाला परिसर तोड़ दिया था। यहाँ के लोगों का जो सबसे बड़ा दुख है, जिस वजह से उन्हें सबसे ज्यादा दुख हुआ है, वो है ये मस्जिद। यहाँ पर एक मस्जिद थी जो दरगाह के ही परिसर में थी और ये मस्जिद भी पूरी टूट चुकी है। और दुख इस बात का भी है कि मस्जिद टूटी है, और दूसरी बात ये भी है ना अभी तक ऐसी ही कोई मस्जिद तामीर कराने की बात हुई है, क्योंकि एकमात्र मस्जिद थी जो इस दरगाह के परिसर में थी। और यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं ये पूरी मार्केट है, और मार्केट होने के बावजूद यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी। एक ही मस्जिद थी जो लोग यहाँ पर आसपास के इसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, बट ये मस्जिद भी शहीद कर दी गई है। चलो शहीद कर दी वो अलग बात है, रोड निकल रहा था शहीद कर दी। लिहाजा ये है, छोटे पैसे का काम नहीं है जिससे कि मस्जिद ली जाए, जमीन खरीदी जाए। जमीन खरीदी जाएगी, कितने लाख में जमीन मिलेगी, महंगी जमीनें हैं, फिर उसके लिए बनाने के लिए चाहिए। अब लोग गरीब आदमियां रहते हैं, वो मस्जिद बनवाएं या मतलब अपने बच्चों को पालें। बिल्कुल इसी वजह से एक प्रशासन से ये अनुरोध है जो कि इस चीज को ख्याल रखता हुआ है वो मस्जिद तामीर की जाए। मस्जिद भी तोड़ दी, शहीद कर दी। हमारा ये कहना है मस्जिद यहाँ तामीर होनी चाहिए, तामीर होनी चाहिए। जी। तो अभी तक कोई मतलब ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया, ना कोई पैसे वैसे मुआवजा वगैरह कुछ नहीं। पैसे के बारे में मुझे नॉलेज नहीं इतना, मगर ये है ये तामीर होनी चाहिए, मस्जिद तामीर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग आसपास ही, यहाँ परदेसी कोई भी रोग निकलता था तो मस्जिद एक परदेसी सबके लिए थी, कोई भी आदमी नमाज पढ़ता था इस मस्जिद में। आज देख लो अजान हो रही है तुम्हारे सामने, तो कोई पता नहीं कहाँ हो रही है कहाँ नहीं, कोई जगह नहीं। आज इतनी दिक्कत है, हम भी बाहर रहते हैं, हम आज आए हैं तो हमें नहीं असर की नमाज मिली और जोहर की भी नमाज नहीं मिल रही। कहाँ जाए पढ़ने के लिए? कहने का मतलब यह है कि जो सरकार को जमीन चाहिए थी वो ले ली, उन्हें मस्जिद का भी इतना मसला नहीं है। बट मसला यह है कि जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक मस्जिद तामीर कराना, उसके लिए जमीन लेना, जीरो से स्टार्ट करके इतना पैसा कहाँ से आएगा? बात बताओ, हम दूसरे गांव के आए हुए हैं, हमारे साथ में मरीज है। अब हम असर का टाइम हो गया तो अब हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे। यहाँ तो मस्जिद शहीद कर दी गई है। तो भैया नमाज का इंतजाम करा जावे, इसका मस्जिद का इंतजाम करा जावे। और ऐसा नहीं है कि हम ही लोग हैं, और भी दूर दूर से गांव से आते हैं। कोई कहीं से आ जाओ, कोई मुरादाबाद से, कोई शहर से, तो यहाँ मरीजों को लेकर आते हैं। तो वो मरीजों के साथ वाले जो नमाज पढ़ते हैं तो कहाँ पढ़ेंगे ये बताओ। मस्जिद बनने से किसी आम आदमी को दिक्कत नहीं है, कोई राहगीर को दिक्कत नहीं है, किसी चीज को कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ बहुत सेफ जगह है ये। नमाज का वक्त अजान लग रही, कहाँ नमाज पढ़ने जाए? अच्छा, अब गांव में अंदर है तो कौन इतनी दूर जाए नमाज पढ़ने के लिए? अब यहाँ तो हर एक आदमी नमाज अदा कर लेता था, भाई नजदीक में चलने वाला भी फिरने वाला भी। अब यहाँ मस्जिद रही नहीं, सारे लोग परेशान है। भाई अगर रोड पे लोग जाते हैं तो कोई भी रुक के नमाज पढ़ लेता, अजान होती है तो। जो जगह रोड में चली गई है वो चली गई है, बट उसके पीछे जो जगह बची है या इस दरगाह की और पीछे वो जगह है, वहां पर तो मस्जिद तामीर होनी चाहिए। क्योंकि मुसाफिरों को बहुत दिक्कत हो रही है, और यहाँ आसपास के लोग रहने वाले लोगों को इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है कि उन्हें नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है।